Good morning, बच्चों. Today's topic English literature. The poem Drashta Vishnu. I have told you in previous classes, but it is a revision class, so I have restored revision of the poem Drashta Vishnu. But it is a here questions are mentioned. What is the main theme of the poem Drashta Vishnu? The main theme of the poem Drashta Vishnu is communication between nature and humans, nature healing and helping negative force of humans. You know that an eminent poet Robert Frost, who is well-known American poet of nature, described about it, saying that the world is full of beautiful nature and natural things, but human beings not use its beautify and utility of the nature. The given extract of the poem, the way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. बच्चों, first of all, you need to know about the word meaning. Dust of snow means small particles of snow, यानी बर्फ की फुहार. Hemlock tree, a kind of poisonous plant tree with medicinal qualities. ये हेमलॉक जो विषैला पेड़ होता है जिससे दवा भी बनाई जाती है. वे का मीन्स यहाँ पर काइंड यानी एक प्रकार. क्रो, a small black signed bird यानी कौवा. मूड, स्टेट ऑफ माइंड, मनोवृत्ति, चित्तवृत्ति. सेव्ड कैप्टिन स्टोर यानी बचा लिया या संचित कर लिया. र्यूड का मीन्स है यहाँ पर हेल्ड इन रिग्रेट, उदास होना, परेशान होना. ये वर्ड मीनिंग थी बच्चों. अब इसे एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेन समझना भी है कि कवि क्या कहना चाहता है. व्हाट इज एक्सप्लेन अबाउट इट. द पॉइंट इज एक्सप्लेनिंग दैट he was sitting under a hemlock tree. All of sudden a crow scattered dust of snow over him. In this way, his mood changed. The state of mind changed, and he decided that it is utility of anything in the nature, as he has never wasted his time, but it is very useful for him. बच्चों, कवि यहाँ ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार से वृक्ष पे बैठे हुए कोई भी पक्षी बर्फ से ढके हुए, बर्फ से आच्छादित बर्फ की फुहार को गिराते हैं, अर्थात
किसी भी स्थिति में यदि किसी भी व्यक्ति की मनोदशा चेंज होती है, वो चेंज होने की सिचुएशन कैसी भी हो, कुछ लोग किसी भी स्थिति से विचलित हो जाते हैं। तो यहाँ पर कवि बैठा हुआ है एक हेमलॉक पेड़ के नीचे, और वह हेमलॉक पेड़ बर्फ से आच्छादित है, बर्फ से ढका हुआ है। जब उसने उस ब्रांच को हिलाया तो बर्फ से आच्छादित वो टहनी से बर्फ की फुहार कवि के ऊपर गिरी। उसने कवि की मनोदशा को चेंज कर दिया। द वे अ क्रो सूप डाउन ऑन मी, वे मीन्स एक प्रकार से, या क्रो एक कौवे ने, सूप डाउन, सूप मीन्स हिलाया, डाउन मीन्स नीचे, ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की फुहार। जिस प्रकार से एक कौवे ने हेमलॉक पेड़ पर ढकी हुई बर्फ की फुहार मेरे ऊपर छिटकाई, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक पेड़ से, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय, मेरे मनोदशा, चेंज ऑफ मूड, मेरी मनोदशा को चेंज कर दिया, अर्थात मेरी मनोदशा को उच्चता की ओर मोड़ दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड ड्यूड, और उस दिन के सेव सम पार्ट माने कुछ हिस्से को उसने बचा दिया जिसे मैंने बेकार कर दिया था। ऑफ अ डे, उस दिन का, आई हैड ड्यूड, जिसे मैंने बेकार कर दिया था, अर्थात मेरे सोच को परिवर्तित कर दिया, जिससे जो दिन का शेष समय बचा हुआ था वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो गया। यहाँ पर ये स्पष्ट किया है। नाउ एक्सप्लेन इन हिंदी once again and after that in English explain। कवि हेमलॉक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और उस पेड़ की शाखा पर एक कौवा बैठा हुआ था। जिस प्रकार से कौवे ने हेमलॉक पेड़ पर ढके हुए बर्फ की फुहार को कवि के ऊपर छिटका दिया, जिसने उसकी मनोदशा को उच्चता की ओर मोड़ दिया, अर्थात उसकी स्टेट ऑफ माइंड, मनोदशा उसकी बदल गई, और जो उस दिन का शेष समय था वो बर्बाद होने से बच गया। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि उस दिन का हिस्सा बचा दिया जिसे उसने बेकार कर दिया था, अर्थात उसके द्वारा जो समय बेकार चला गया था वो समय उसके लिए यूजफुल हो गया। नाउ आई एक्सप्लेन इन इंग्लिश। The poet was sitting under a hemlock tree when all of a sudden a crow shook the branches of that tree and dust of snow scattered over him. After then, the state of mind changed all of a sudden, and he felt himself that it was very useful things for him, as he wasted remaining part of the day, but it is useful for him after changing the state of mind. इसमें बच्चों क्वेश्चंस दिया था, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड। इसके क्वेश्चंस के आंसर इस तरह से आप राइट कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मूड द पोइट वाज इन, द स्टेट ऑफ माइंड वाज चेंज्ड इन दैट टाइम ऑफ द पोइट, हाउ डज द पोइट्स मूड गेट चेंज्ड when a crow scattered dust of snow over him, then his state of mind changed. What was the result? The result was
it was result that he used his most of time. He saved his most of time unnecessary wasting. नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखा है, व्हाट इज द राइम स्कीम इन द स्टेंजा ए बी ए। इस तरह का इसमें राइम स्कीम दिया गया है। और इसके क्वेश्चंस जो और भी लिखे हुए थे, ये थीम का मैंने लिखा दिया है। व्हाट इज राइट द मेन थीम ऑफ द पोएम दृष्टा विष्णु। व्हाट हैपेंड टू द पोएट, पोएट के साथ क्या घटना घटित हुई। व्हाट डिड the poet think of the day before the fall of dust of snow on him। और इसके लॉन्ग आंसर ये आप सभी को विद सेंट्रल आइडिया कंप्लीट करके लिख करके भेजना है। यही आपका वर्क है, यही वर्कशीट है। इसमें से कोई भी क्वेश्चंस और सेंट्रल आइडिया छोड़ना नहीं है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट योर वर्क अकॉर्डिंगली given questions of the poem. Okay, thank you all of you। बच्चों नेक्स्ट पोएम है आपकी फायर एंड आइस। Fire and ice। Robert Lee Frost। Robert Lee Frost is an eminent poet of the nation। दृष्टा विष्णु रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इसी के भी थे। आइए बच्चों ये एक्सप्लेन कर लेते हैं। फायर एंड आइस। फायर एंड आइस इज हाईली symbolic poem by Robert Frost। This poem is a meditation about how the world will end। The poet says that the fire of lust and endless desires and eyes of hatred among human being will put this world to an end one day। इसका मीन्स है बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम में कहना चाहते हैं कि फायर यानी आग, जो तीव्र इच्छा रूपी आग है, वो यानी कहने का तात्पर्य कि घृणा और नफरत, ईर्ष्या, द्वेष साथ संबंधी जो आग है वह मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक है और एक दिन ये पूरे विश्व को समाप्त कर देगी। आइए इसको रीड करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। सम से यानी कुछ लोग कहते हैं, समवन सेज, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि संसार का अंत आग में होगा। सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ में होगा, आइस में होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने इच्छा का जो स्वाद चखा है। फ्रॉम व्हाट, जो आई हैव टेस्टेड, मैंने चखा है, आप डिजायर, इच्छा का, मैंने जो इच्छा का स्वाद चखा है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, उसके अनुसार मैं उसका अनुमोदन करता हूँ। दोज हु फेवर फायर, जो फेवर ये इस पक्ष में है कि संसार का अंत आग द्वारा होगा। हु फेवर फायर, अर्थात कहने का तात्पर्य कि जो संसार का अंत आग द्वारा मानते हैं।
आग के द्वारा संसार का अंत होगा, इस पक्ष में है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, परंतु अगर इसका अर्थात इस संसार का अंत 2 बार होना हो, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन इट का मतलब यहाँ पर संसार से है। यदि संसार का हैड टू पेरिश समाप्त होना हो ट्वाइस 2 बार, यदि संसार का अंत 2 बार होना हो, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो मेरा विचार है कि मैं घड़ा को ही इनफ मानता हूँ, पर्याप्त मानता हूँ, काफ़ी मानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शंस आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। टू से दैट, और ये कह सकता हूँ, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, विनाश के लिए बर्फ, इज आल्सो ग्रेट, जोरदार है, एंड वुड सफाइस, और पर्याप्त, सफिशिएंट। और ये कह सकता हूँ कि बर्फ ही इस संसार के विनाश के लिए पर्याप्त है, जोरदार है और काफ़ी। बच्चों, द पोएट इज सेइंग अबाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, ही सेज दैट there are many natural disasters, but among them human are also responsible, human being is also responsible for it, for destructions, that he says that the world will destroy by fire, and some people says that it will be destroyed perhaps ice. But it is not enough to say that the fire is a cause of destruction to the world, but we can say that ice is enough for destruction of the whole world, whole universe. In this way, the theme of the poem is given is here that in human beings there are many dismoralities as hatred, enemies, and any other feelings. These feelings are regarding to destruction of the whole world, as there is no love, affection, and the feeling of help to each other. No one wants to help to anyone. It means there is no care, no love, no affection, only greed and hatred everywhere. Thank you all. ये पूरा वर्क कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके सेंड भी करना है बच्चों। इसका सेंट्रल आइडिया और इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आंसर भी कंप्लीट करने हैं। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट इट।